हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इसमें बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला का 5वां पार्ट हम आपके पास लेके आए हैं। तो अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं तो मेरी इस पूरी श्रृंखला को जरूर देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम की एक प्रमुख कवित्री थी। तो अमृता प्रीतम वाज ए प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम डैश, बी ए गुजरात, सी ए मुंबई और डी ए मद्रास। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त। तो इसका सही उत्तर है ए पंजाब। तो अमृता प्रीतम पंजाब की प्रमुख कवित्री थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक रियासत है जिसने शुरू में भारत संघ में शामिल होने का विरोध किया था, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडियन इनिशियली रिस्ट्रिक्टेड ज्वाइन टू इंडियन यूनियन। तो ऑप्शन ए है बड़ौदा, बी है हैदराबाद, सी है मैसूर और डी है ग्वालियर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो स्टेट थी जिसने भारत में विलय का विरोध किया था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने देसी रियासतों को भारत में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड ए वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन विद इंडिया। ए है महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू और डी भीमराव अम्बेडकर। तो आपको बताना है ABCD में से कौन वो नेता थे जिन्होंने भारत में इन रियासतों का विलय किया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी, यानी कि हाउ मैनी प्रिंसली स्टेट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है 560 यानी कि 560, बी है 562 यानी कि 562, सी है 563 यानी कि 563 और डी है 565 यानी कि 565। तो आपको बताना है कि कुल कितनी रियासतें थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी 565 यानी कि 565। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशालांध्र आंदोलन ने क्या मांग की थी। व्हाट डिड द विशालांध्र मूवमेंट डिमांड। ऑप्शन ए है अलग कर्नाटक यानी कि सेपरेट कर्नाटक, बी है अलग तमिल क्षेत्र यानी कि सेपरेट तमिल एरियाज, सी है अलग मुस्लिम क्षेत्र यानी कि सेपरेट मुस्लिम एरिया और डी है अलग तेलुगु भाषी क्षेत्र यानी कि सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज। तो आपको बताना है कि विशालांध्र आंदोलन की क्या मेन डिमांड थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो जवाब है वो है डी अलग तेलुगु भाषी क्षेत्रों यानी कि सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग एरियाज की डिमांड उनकी थी। क्वेश्चन नंबर 6, हैदराबाद के निजाम के अर्धसैन्य बल का नाम बताइए। नेम द पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ द निजाम ऑफ हैदराबाद। ऑप्शन ए है पैंथर्स, बी है नक्सली यानी कि नक्सलाइट, सी है राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी और डी है रजाकार्स। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर ठीक है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी रजाकार यानी कि रजाकार्स। तो ये जो हैं अर्धसैनिक बल थे हैदराबाद के निजाम के। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब कब अस्तित्व में है, यानी कि वर्तमान पंजाब कब बना था। उस समय को बताना है आपने। व्हेन डिड पंजाब कम इनटू बिगिन। 60 यानी कि 1960, बी है 1963 यानी कि 1963, सी है 1966 यानी कि 1966 और डी है 1972 यानी कि 1972। तो आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष में पंजाब अस्तित्व में आया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 1966 यानी कि 1966। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन अलग राज्य के लिए अनिश्चितकालीन उपवास पर गया था, यानी कि हु वेंट टू एन इंडेफिनिट फास्ट फॉर सेपरेट स्टेट। ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत, बी है पोट्टी श्री रामोलू और सी है कामराज नादर और डी है रफ़ी अहमद किदवई। तो आपको बताना है कि किसने अनिश्चितकालीन उपवास किया अलग राज्य की मांग को लेकर। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पोट्टी श्री रामुलु। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी रियासत दुनिया की सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थी, यानी कि वो रियासत का नाम बताना है। विच प्रिंसली रूलर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। ऑप्शन ए है भोपाल के नवाब यानी कि नवाब ऑफ भोपाल, बी है मणिपुर के महाराजा यानी कि महाराजा ऑफ मणिपुर, सी है कश्मीर के महाराजा यानी कि महाराजा ऑफ कश्मीर, डी है हैदराबाद के निजाम यानी कि निजाम ऑफ हैदराबाद। तो आपको बताना है ABCD में से कौन दुनिया के अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है डी, हैदराबाद के निजाम। तो हैदराबाद के निजाम किसी समय में जो है दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गिने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेलंगाना एक अलग राज्य कब बना, यानी कि व्हेन डिड तेलंगाना बिकम ए सेपरेट स्टेट। ऑप्शन ए है 2014 यानी कि 2014, बी है 2013 यानी कि 2013, सी है 2015 यानी कि 2015 और डी है 2016 यानी कि 2016। तो आपको बताना है कि किस वर्ष तेलंगाना एक अलग राज्य बना। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ए, 2014, यानी कि 2014 में तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजकुमारों द्वारा शासित रियासतों ने अपने आंतरिक मामलों पर किसी न किसी रूप में नियंत्रण का आनंद लिया जब तक वे ब्रिटिश वर्चस्व का आनंद लेते थे, डैश कहलाते थे। प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एंजॉयड ब्रिटिश सुपरमेसी इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए है परिग्रहण यानी कि असेशंस, बी है सर्वोच्चता यानी कि पैरामाउंटेंसी, सी है समझौता यानी कि एग्रीमेंट और डी है विलय यानी कि मर्जर। तो आपको बताना है कि इन्हें क्या कहा जाता था। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, सर्वोच्चता यानी कि पैरामाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने मद्रास में दलितों के लिए मंदिर खोलने की मांग की थी। नेम द लीडर हु डिमांडेड टेम्पल्स टू द ओपन फॉर दलित्स इन मद्रास। ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी है पोट्टी श्री रामुलु, सी है AK गोपालन और डी है रामचंद्र गुहा। तो आपको बताना है इनमें से किसने दलितों के लिए मंदिर खोलने के लिए मद्रास में मांग की थी। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, पोट्टी श्री रामुलु। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य ने द्विभाषी प्रयोग किया, यानी कि दो भाषाओं के लिए बनाया गया। विच स्टेट एक्सपेरिमेंटेड बाईलिंगुअल। ऑप्शन ए है बॉम्बे, बी है असम, सी है पंजाब और डी है मद्रास। तो आपको बताना है कि किस राज्य के लिए द्विभाषी प्रयोग किया गया। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, बॉम्बे। तो बॉम्बे को मराठी और गुजराती दो भाषाओं के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया जिसमें बनाया गया। तो द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956 विच क्रिएटेड। ऑप्शन ए है 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 14 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। बी है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सी है 15 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 15 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और डी है 15 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 15 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो आपको बताना है कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ तो कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार बनाए गए थे। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपने जो कीमती वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि आपको 14 में से कुल कितने अंक मिले हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।